Next speaker is someone who has really carried this whole event on his shoulders. I would really like to request Sandeep Kumar sir to please come up on the stage and enlighten us on this topic. A huge round of applause for Sandeep sir. थैंक यू अरविंद। सबसे पहले मैं अतुल सर को बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो ब्रोशर सर्कुलेट किए गए थे सिंगल पर्सन हैं जो टाइम से यहाँ अवेलेबल हैं, समय से पूर्व थे। और कुछ लोग ऐसे थे जैसे ब्रिज सवरवाल सर थे जो 3-4 दिन से दिल्ली से बाहर थे, इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए मुंबई से फ्लाइट लेके आए। इनके साथ ज्योति प्रकाश गाड़िया सर जो कि रिसर्जेंट इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्लस द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट नॉमिनी हैं। वो कई दिनों से मुंबई थे, बस इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए वो आ रहे थे, लेकिन उनकी फ्लाइट 10-15-20 मिनट लेट हैं, तो वो भी उम्मीद है कि आ जाएंगे। 6:40 पे पहुंचेंगे, मैसेज 6:40 तक पहुंच जाएंगे वो। फॉर्मर प्रेसिडेंट द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया संजय गुप्ता सर भी कुछ टाइम में आने वाले हैं। आज सीएस इंस्टीट्यूट में इलेक्शन है नेक्स्ट प्रेसिडेंट चेंज होने का, तो वहाँ रीजनल काउंसिल मेंबर और सेंट्रल काउंसिल मेंबर दोनों ही अपने इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हैं, जिसके कारण वो टाइम यहाँ नहीं दे पाए। मैंने ये सोचा था आज, कभी ट्राई नहीं किया, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। कुछ पॉइंट को एक्चुअली विपिन सर को मैं विपिन सर नहीं विपिन भैया बोलता हूँ, क्योंकि एक हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट मेंबर हैं काफी पॉपुलर, सीएमए अभय कुमार, उनके बड़े भाई हैं। तो इन्होंने हिंदी के ऊपर, जब से मैं दिल्ली आया 15-20 साल से कंटिन्यू लगातार देखता रहा हूँ, और ऐसा भी सिचुएशन आया है कि इंडिया से बाहर हिंदी को रिप्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भैया को नॉमिनेट किया है कि आप जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करो। तो फर्स्ट टाइम मैंने इनको इसी हॉल में देखा था, आज से कम 15 साल पहले। और जब भी ये प्रोग्राम करते हैं तो किसी न किसी मिनिस्टर को इनके प्रोग्राम में जरूर देखने को मिलते हैं। यदि लास्ट प्रोग्राम बोलूं, दिनकर जयंती पे मुश्किल से 1.5 महीने पहले विज्ञान भवन में इन्होंने 2 दिन का प्रोग्राम किया था, और वहां गवर्नमेंट साइड से मिनिस्टर होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर को इन्होंने वहां बुलाया था। तो इस लेवल पे इन्होंने काम करके अपने आप को एस्टेबल कर चुके हैं। हम लोग इनसे देख के कुछ सीखने का ट्राई करते हैं कि हम भी कुछ उस तरह का कर पाए। आज हमारा ये कार्यक्रम करने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि केवल हम जब पीएसयू में जाते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं और एनजीओ का लिस्ट देखते हैं, चाहे वो ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, तो एक ही 2 नेम, गिने चुने नेम मल्टीपल कंपनी में देखने को मिलता है। आप एनजीओ दर्पण के वेबसाइट पे जाएंगे और दिल्ली में सिर्फ एनजीओ, रजिस्टर्ड एनजीओ के मतलब देखेंगे कितने हैं, तो मोर देन 14,000 है। लेकिन उस 14,000 में केवल 200 एनजीओ भी ऐसा नहीं होगा जो कॉर्पोरेट से या गवर्नमेंट सेक्टर से फंड लेके सोसाइटी में काम कर रहे हैं। तो हम ये एक ट्राई किए कि आप लोग में लगभग 30 एनजीओ से रिप्रेजेंटेटिव यहां आए हुए हैं, जिन्होंने एनजीओ को अभी स्टार्ट किया है।
कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 3 महीने पहले एनजीओ स्टार्ट किया है, तो उनको एक गाइडेंस मिल जाए कॉर्पोरेट सेक्टर से, प्लस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स को जो लीड कर चुके हैं, लीड कर रहे हैं, उनसे एक गाइडेंस मिल जाए कि हमारे एनजीओ को किस तरह से अभी से लेकर चलना है, किस एरिया में हमें काम करना चाहिए, ताकि हमें कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज कर सके। तो आज के प्रोग्राम का मेन मकसद हमारा यही था। साथ में हमने ये ट्राई किया था कि कुछ लोग डाइस पे और कुछ लोग ऑन द डाइस एंड ऑफ द डाइस, ऑलमोस्ट 10 to 15 PSU से लोगों को बुलाएंगे और अपने व्यू को रखने के लिए बोलेंगे और आपको गाइड करने के लिए बोलेंगे। 4-5 बैड न्यूज आने के बाद एक बैड न्यूज और आया, जो कि 1 घंटे पहले था, कि एक कॉस्ट अकाउंटेंट मेंबर जो कि CMD हैं पावर ग्रिड में, उनका रिटायरमेंट का वेलफेयर मनाया जा रहा है, तो वहां से CGM, सीनियर GM 3 लोग आने वाले थे, वो पावर ग्रिड से नहीं आएंगे। लेकिन गुड न्यूज ये भी मिला कि गेल इंडिया से आ रहे हैं, NTPC से आ रहे हैं, EIL से भी आ सकते हैं, कुछ और भी PSU से लोग जो सीनियर पोस्ट पे हैं उनके आने की उम्मीद है। मकसद यही था कि आपको थोड़ा बहुत एक गाइडेंस मिल जाए कि हमें काम को क्या करना है, किस दिशा में करना है और कैसे इन लोगों के साथ हमारा लिंक बनाना है। जब तक आप सबके मन में होता है, जब हम NGO बनाते हैं तो फर्स्ट पॉइंट यही आता है कि कोई आके हमें फंड दे दे ताकि हम सोशल काम कर सकें। NGO रजिस्टर्ड करने से पहले ये पॉइंट मन में आता है, और जब हम रजिस्टर्ड कर लेते हैं उसके बाद कंटिन्यू यही रहता है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल जाए। मार्केट में इतना फंडिंग नहीं, मतलब मिलना मुश्किल बहुत है। तो यदि आप कनेक्ट करेंगे, प्रोफेशनल्स को कनेक्ट करेंगे, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी हैं, वो आपको गाइड करेंगे, क्या क्या कंप्लायंस होना चाहिए उनके बारे में बात करेंगे, और वो आपको ये भी तरीका बताएंगे कि किस एरिया में काम करना चाहिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी अपने एरिया को कवर कर ले। हम लोग सुनते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्किल डेवलपमेंट के एरिया में पैसे दे रखा है। मैं 5 दिन पहले एक प्रोग्राम में गुवाहाटी गया था, किसी मिनिस्ट्री का प्रोग्राम था। वहां पे एक पर्सन ने लगभग 20 PSU से ऑलरेडी काम कर चुका है, काम कर रहा है, एज ए स्पीकर आए थे वो कार्बन पे। लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि उनके एरिया को PSU में CSR एक्टिविटी के अंदर अभी तक नहीं रखा गया है। मतलब वो 20 कॉर्पोरेट से ऑलरेडी फंड लेके काम कर रहे हैं, लेकिन CSR एक्टिविटी में अभी भी उनका नाम नहीं है, जिनके कारण वो CSR एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके भी कुछ कनेक्शन इस तरह से डेवलप हो जाएं ताकि प्रोफेशनल के हेल्प से या फिर कॉर्पोरेट्स के हेल्प से आप उस चीजों को काम करना स्टार्ट करें। ये प्रोग्राम हमने लास्ट मंथ स्टार्ट किया नवंबर में, एक GST टॉपिक को लेकर। दूसरा प्रोग्राम हमने NGO के ऊपर आज कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ का प्रोग्राम हम लोग MSME को फोकस करते हुए करना चाह रहे हैं। फरवरी मंथ में इंटरनेशनल नवोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स जॉब फेयर लगाना चाहती है कि हर 2-3 महीने में जॉब फेयर लगे, जिसके कारण हम 7-8 कंपनी
3 PSU सेक्टर और 3-4 प्राइवेट सेक्टर, एसेंचर, जेनपैक, EXL, एऑन, इन लोगों को जो HR डिपार्टमेंट है उनको साथ लाना चाहते हैं ताकि वो हमारे बीच में आए हुए बंदे को नौकरी और ट्रेनिंग पे रख सके। तो प्लेसमेंट सर्विसेज स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनका काम हम फरवरी का करना चाहते हैं। सेशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट हम सेबी एक्सचेंज को दे देते हैं ताकि आप लोगों को भी पता है कि जब आप स्टार्टअप करते हो कोई फंड देने वाला नहीं होता है। आपने देखा होगा यहां हमने 2 नेम लिखा है, MCX एंड रिसर्जेंट इंडिया। ये थोड़ा बहुत हमें कंट्रीब्यूशन देते हैं ताकि प्रोग्राम को हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो हमारे साथ MCX के साथ एक एग्रीमेंट हो गया है कि हम जितने प्रोग्राम करेंगे उनके लिए वो स्पॉन्सर हमें दे देंगे। हम ट्राई कर रहे हैं कि और भी एक्सचेंजेस के साथ हमारा रिलेशन डेवलप हो जाए ताकि प्रोग्राम का कॉस्ट 0 हो जाए और जिसका डायरेक्टली बेनिफिट आपको होगा कि 100% कॉस्ट फ्री होगा, कि आप हर प्रोग्राम को फ्री में अटेंड कर सकते हैं। और आपने आज देखा होगा कि हमारे प्रोग्राम को जज करने के लिए BSE मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के से पर्सन आए हुए थे और उन्होंने बोला है कि कल प्रपोजल कर दो, हो सकता है कि अब नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नाम और ऐड हो जाए। तो हम लोग डे बाय डे ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के जिस सेक्टर में फंड है, जहां इजीली से फंड कवर हो सकता है, उनको टच करें। और जो आज का जनरेशन है, जो युवा है, मैं खुल के इसलिए बोल रहा हूं कारण जब मैं फंड ला सकता हूं तो आप भी ला सकते हो। हमारी भी NGO बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, 2.5 ईयर्स हुए हैं और हम लोग अभी कम से कम 10 स्टेट में काम कर रहे हैं। यहां कोई मथुरा से होंगे, नियर बाय मथुरा, आपने नाम सुना होगा, GLA यूनिवर्सिटी, मोर देन 27,000 है। वहां बीकॉम पढ़ने के लिए 6 लाख रुपए बच्चों से चार्ज किए जाते हैं। उनके साथ हमारा MOU हो सकता है 15 से 20 जनवरी के आसपास में होने जा रहा है। हम लोग 2024 में मोर देन 50 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से MOU करने जा रहे हैं, जिसका स्टार्ट रांची से हुआ और रांची में 2 यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ ऑलरेडी MOU कर लिया है। हम यूनिवर्सिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी को, कॉलेजेस को इसलिए टारगेट कर रहे हैं, वहां पे डायरेक्टली हम 3-4 ऑप्शन देते हैं कि जो काम आप नहीं करवा पा रहे हो वो हम करवा के देंगे। हम मंथली आपको सेशन अरेंज करेंगे प्रोफेशनल्स का। हम आपके यहाँ वर्कशॉप कराएंगे, आप सिलेबस में GST पढ़ेंगे, हम GST के बारे में आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे। थर्ड में हम रेगुलर आके आपके कॉलेज में जॉब फेयर लगवाएंगे। और फोर्थ, हम आपके यहाँ के बच्चों को इंडस्ट्री विजिट करवाएंगे। ये 4 ऑप्शन हमारे से लेकर 10 मिनट के अंदर में कोई भी कॉलेज जो मैनेजमेंट है हमारे साथ MOU करने के लिए तैयार है। जब वो हमारे साथ तैयार हो सकते हैं तो वो आपके साथ भी तैयार हो सकते हैं। और आप NGO वाले हो, कुछ ऐसे पॉइंट को सॉर्ट आउट करो जिससे आपके NGO में एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। मैं ड्रीम देखता हूं, आप लोग अभी हंसोगे, लेकिन मैं ड्रीम देखता हूं कि डेली पर डे मैं कम से कम 10 प्रोग्राम अक्रॉस द इंडिया ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं। इस बार का मैं आज तक साउथ इंडिया नहीं गया, लेकिन इस बार का वुमेन्स डे इंटरनेशनल नवोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स चेन्नई में मनाना चाहती है। अब हमें ये नहीं पता कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे। जब तक आप ड्रीम नहीं देखोगे तब तक पूरा नहीं कर सकते। तो जिस तरह से हम लगे हुए हैं एक न्यू NGO बनकर, तो आप लोगों को भी यही गाइड करूंगा। बहुत सारे ऑप्शन हमने ओपनली बता दिए कि हम लोग ये करते हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस पर्सन हमारे बीच में हैं। अतुल सर को मैं पिछले नहीं कुछ तो 10 साल से फॉलो करता हूं। मैं एक ही बार आज तक मिला और इनके कामों से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं
और हमें कभी कभी ये भी लगता है कि वो इजीली ये काम कर सकते हैं, तो हम बहुत एफर्ट लगाएंगे तो हो सकता है उसका 2% हम काम कर सकें। पास्ट प्रेसिडेंट हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड NIRC चेयरमैन है 2005-06 और 57 द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इंडिया। तो यहां आप ये मत देखना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, हो सकता है बहुत के पास तीनों डिग्री होता है। सारे प्रोफेशनल इक्वल हैं, कोई मतलब CA, CMA, CS बराबर हैं, सब आपको गाइड करेंगे। तो आपको कोई भी पर्सन मिल जाता है, आप उससे थोड़ा बहुत नॉलेज लेंगे और अपना आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। आपको कोई नॉलेज नहीं देता है तो आप बस एक काम करेंगे, उनके सोशल मीडिया को फॉलो कीजिए कि वो किस स्टेप पे काम कर रहे हैं, उससे आपको बहुत सारा क्रक्स निकल के आ जाएगा। आप उस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप उनके जैसा बन जाएंगे। थैंक यू। Thank you so much, Sandeep sir. All of us really hope that all of the dreams that you have, all of the visions that you have when it comes to INCOC really come true. Once again, a huge round of applause for Sandeep sir. जीवन सर, जीवन सर, इस साइड। I would request Madhuri Kashyap ma'am to please come forward to felicitate Vipin Agrawal sir. A huge round of applause. Next we would be felicitating our guest of honor Bipin Kumar ji. I request Sanjay Gupta sir, Atul Gupta sir to please step forward for the felicitation. Our honorable guest of honor Bipin Kumar ji. Next up, our esteemed speaker Jyoti Prakash Garia sir. Once again, I would request Sanjay Gupta sir and Atul Gupta sir to please felicitate our guest of honor Jyoti Prakash Garia sir. Next, we would like to felicitate Atul Gupta sir, for which I would request Vinod Agrawal sir, General Manager at ONGC Videsh in the finance area, and Saurabh Srivastava sir to please come forward and felicitate our guest of honor, Atul Gupta sir. Now we would be felicitating Sanjay Gupta sir, for which I would request SK Sinha sir, CGM at GAIL India, and Kamal Nath Thakur sir from NTPC to please come forward and facilitate our guest of honor, Sanjay Gupta sir. And now I would like to felicitate our father of the International level, the Chamber of Commerce, the godfather of Sandeep sir, none other than VK Sabharwal sir. हो तो गया था पहले। सर फिर से सर बनता है आपका. A round of applause.